Hello viewers, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe to my channel and watch the video till last. चलो स्टार्ट करबा आज क्वेश्चन सेशन। आज क्लास रे आम डिस्कसन करबा को विषय ना इंटरनेटल केयर बहुत किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू विथ आंसर और ता सहित जो इमेजेस एप्लिकेशन दरकार मुझे इमेजेस देती। ओके तो चलो तो स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला पेरिनाटल पीरियड करेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन कौन दिला 22 to 28 weeks of gestation to 7 days after birth, period of labor to newborn period, third trimester of pregnancy to newborn period, 36 weeks gestation to 3 days after birth। तो देखो क्वेश्चन आमर कौन पचार पेरिनाटल पीरियड आम कौ पीरियड को कहवा देखो कुछ किसी बुक्स मुझे कहते चाहूँगी आमर 22 weeks of gestation to 7 days after birth देती। आउ किसी बुक्रे कौन देती ना 28 weeks of gestation to 7 days of birth देती। ओके नेट रे मत सेमती किसी देती 22 कोड देती 28 कोड देती आउ किसी जगह कौन देती ना 22 to 28 weeks of gestation देती। प्रथम कही रखुची आम सब किसी बुक टू बुक भ्यारी कै ऑथर टू ऑथर मत भ्यारी करता है आपण मैंने मन रखी था कौन ना जदि किसी 28 weeks gestation टू 7 days after birth सेटा भी राइट हम जदि किसी आमर देखे 28 weeks of gestation टू 7 days after birth सेटा भी राइट हम किंतु अप्रोक्सीमेट मन रखी था कौन ना 22 to 28 weeks of gestation टू 7 days after birth कहला आमर कौन पेरिनेटल पीरियड कह जाए। ओके देखो मुझे बहुत सर्च कर बहुत बुक देखिली नेट पे देखिली जमी आपन किसी राइट आंसरटा ही दिहब से यही मुझे एवरेज से कहली 22 to 28 weeks gestation जब तो किसी डाउट रहा आपने कमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस 2, 3, 4 और 5 समस्ते ये क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ। तो देखो राइट आंसर कौन लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ओके कौन कौन फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो देखो तो मेरी एक्सप्लेनेशन देखीदबा देयर आर टोटल 4 stages of labor। फर्स्ट स्टेज कौन कहे फर्स्ट स्टेज स्टार्ट फ्रॉम onset of labor pain and ends with the full dilatation of cervix। ओके फर्स्ट स्टेज में कौन बुझे जिते ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हम ताठू आरंभ करके सरुची जिते फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स फुल डायलेटेशन मैंने केते मैंने 10 सेंटीमीटर हो डायलेटेशन जाने जे फुल डायलेटेशन होती। सेकेंड स्टेज देखो सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो फुल डायलेटेशन होगा फर्स्ट स्टेज सरीला तो से फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स रु स्टार्ट है सेकेंड स्टेज एंड एंड्स विथ डिलीवरी फिटस जो फिटस डिलीवरी हो जाऊँगी से आम सेकेंड स्टेज एंड होची। ओके तो से कौन कहले फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एंड्स विथ डिलीवरी ऑफ द फिटस। थर्ड स्टेज देखो थर्ड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी ऑफ फिटस एंड एंड्स विथ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। ओके बेबी डिलीवरी हो गला से स्टेज टू आरंभ करिकी प्लासेंटा एक्सपल और प्लासेंटा तार मेम्ब्रेन एक्सपल पर्यंत से बेटा कौन कहे आमर थर्ड स्टेज कहगला। आ फोर्थ स्टेजटा कौन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ओके यहाँ हूँ आमर प्राइम है मल्टीला से बहुत केस ऑब्जर्व करते 1 to 2 आवर पर्यंत ऑब्जर्व कर तो बुझीपारे आम स्टेजेस ऑफ लेबर 4 स्टेजेस रहा। तो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन कह जाए ऑप्शन देला सर्वाइकल स्टेज एक्सपल्सिव स्टेज प्रोपल्सिव स्टेज और वाजिनल स्टेज कौन तो राइट आंसर कौन हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाइकल स्टेज। ओके हमें फर्स्ट स्टेज लेबर कौन कह सर्वाइकल स्टेज कही था। तापर देखी दिखाँ ये आम दुटा ऑप्शन देती कौन एक्सपल्सिव और प्रोपल्सिव ये दुटा स्टेज कौन देखा हुए आम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर देखा जाए। देखो ये दुटा भी भलसे देखीदे देखो प्रोपल्सिव स्टेज फेज कौन दिला स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अप टू डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू पेल्विक फ्लोर। फुल डायलेटेशन सर्विक्स हो गला तापर कौन आम प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हम कौटी पेल्विक फ्लोर को डिसेंट हम से डिसेंट है पर्यंत से जो स्टेजटा फेजटा को प्रोपल्सिव फेज कहगला है। एक्सपल्सिव फेज कौन कहला एक्सपल्सिव फेज is distinguished by maternal bearing down effort and ends to deliver a baby है जिते
बेबीर डिसेंट होगा पेल्विक फ्लोर को तापर कौन कर मैटरनाल बियरिंग डाउन एफर्ट्स दब जमी बेबीटा केमी डेलीवर हो पार से स्टेज टू आरंभ करके बेबी डेलीवरी होगला पर्यंत से फेजटा कौन कह एक्सपल्सिव फेज कह देखो प्रपल्सिव आउ एक्सपल्सिव दुईटा फेज रोज कौ भर दुईटा फेज रोज आम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है तो गोटे है प्रपल्सिव गोटे एक्सपल्सिव इट्स एवरेज ड्यूरेशन इज 2 आवर प्राइम ग्राविटी आउ 30 मिनट मल्टीपारा कौन ना सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ये दुईटा स्टेज मिसिकी आम टोटाल 2 आवर्स इन प्राइम ग्राविटी और 30 मिनट मल्टीपारा लगी थाए तो देखो भावुँ आपण मैंने बुझीपारे भलरे यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अदर नेम फॉर नॉर्मल लेबर आम नॉर्मल लेबर अदर नेम कौन पचार ऑप्शन कौन देखो यूटोसिया डिस्टोसिया यूटोनिया प्रेसिपिटेट लेबर तो देखो राइट आंसर कौन हम अदर नेम ऑफ नॉर्मल लेबर इज यूटोसिया है यूटोसिया हूँ नॉर्मल लेबर डिस्टोसिया कौन कहुए जदि किसी डिफिकल्टी है कि जदि आबनॉर्मालिटी है डिफिकल्टी और आबनॉर्मल लेबर है सेटा हूँ कौन आमर डिस्टोसिया जो तक डिस थी डिस में किसी डिफिकल्टी और किसी आबनॉर्मल हेल्ले ताको डिस्टोसिया कह तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन इंक्लूड ऑप्शन कौन देला इफेसमेंट एंड डायलाटेशन सर्विक्स यूटेराइन कंट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑल ऑफ द एबव तो जानी आमर जो डेलीवरी लेबर पेन स्टार्ट हुए से कौन हुए गोटे ट्रू लेबर थाए आ गोटे फॉल्स लेबर पेन थाए है ट्रू आउ फॉल्स से कौन पचारा जे ट्रू लेबर पेन कैरेक्टरिस्टिक कौन पचारा देखो जो ट्रू हम कौन इफेसमेंट और डायलाटेशन सर्विक्स हम कंट्राक्शन ठीक रेगुलर हम ठीक रेगुलर इंटरवल हो फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्राक्शन इनक्रीज ग्रेजुअली कंट्राक्शन फ्रिक्वेंसीटा ग्रेजुअली इनक्रीज हो तो मैं राइट आंसर कौन है ऑल ऑफ द एबव है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर आम सब गुड़ा ठीक है तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला फॉल्स लेबर पेन मैनिफेस्टेशन आर फॉलोज एक्सेप्ट मैंने कहला कि सब गुड़ा ठीक हम गोटे भूल तो मैंने एक्सेप्ट पचारे फॉल्स लेबर पेन कैरेक्टरिस्टिक कंट्राक्शन लेसन विथ एक्टिविटी और रेस्ट सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेक्ट एंड डायलेटेड abdominal discomfort contraction irregular देखिए तुम सब ताले कंट्राक्शनटा लेसन विथ एक्टिविटीज आम ट्रू लेबर कौन था कंट्राक्शनटा इनक्रीज होता किंतु फॉल्स लेबर कौन जब कि एक्टिविटी कले रेस्ट नहीं गले कंट्राक्शनटा लेस हो तो यहाँ मानने कौन ट्रू फॉल्स लेबर पर गोटे कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन 3 देखो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मैं डिस्कम्फर्ट लगुव कंट्राक्शनटा आमर कौन इरेगुलर हो तो ये 3टा तो आमर फॉल्स लेबर पर मैनिफेस्टेशन सी आमको क्वेश्चन कौन पचार एक्सेप्ट माने कौटा नुहे तो देखो प्रोग्रेस सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेक्ट एंड डायलेटेड यहाँ आमर कौन यहाँ ट्रू लेबर पेन कैरेक्टरिस्टिक है ना से यहाँ आम राइट आंसर हम जेहेतु से एक्सेप्ट पचार देखु आम ये गोटे कंपैरिजन करदे ट्रू लेबर पेन आउ फॉल्स लेबर पेन भितर है ट्रू देती फॉल्स देती भार देखो सर्वाइकल चेंजेस कौन हम ट्रू लेबर पेन में डायलेक्टेशन और इफेक्शन प्रेजेंट रही माने ग्रेजुअली इनक्रीज हम किंतु फॉल्स लेबर पेन में किसी डायलेक्टेशन और इफेक्टमेंट हेनी माने कौन एब्सेंट रहा देखो फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कंट्राक्शन कंट्राक्शन उपर कौन इफेक्ट पड़े से आमर ट्रू लेबर पेन कौन रेगुलर हम धीरे धीरे बढ़ किंतु फॉल्स लेबर पेन हम इरेगुलर हम है तापर देखो इंटेंसिटी सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन इनक्रीज आज लेबर प्रोग्रेस जो लेबर प्रोग्रेस होमर कंट्राक्शन इंटेंसिटी सिवियर ड्यूरेशन कौन हम इनक्रीज हो किंतु आमर फॉल्स लेबर कौन जब किसी सेडेटिव नहीं गला कि वाकिंग चलला कि एनिमा जब नहीं जाऊँगी कौन पेनटा रिलीव हो जाऊँगी देखो पेन पेनटा आमर कौन रोचे लोअर एब्डोमेन एंड बैक हम और रेडिएटिंग टू थाई यहाँ को जो ट्रू है आमर पेनटा कौट हम लोअर एब्डोमेन हम बैक पेन हम से रेडिएटिंग कौट थाई को होची किंतु फॉल्स लेबर केवल लोअर एब्डोमेन पेनटा हम और रेस्ट नहीं पेनटा कमिज तापर कौन देला देखो बैग ऑफ वाटर आमर ट्रू लेबर पेन बैग ऑफ वाटर फॉर्मड हो किंतु फॉल्स लेबर बैग ऑफ वाटर किसी फॉर्म हो न शोटा कौन रमर ट्रू लेबर पेन शोटा प्रेजेंट रही किंतु फॉल्स लेबर शोटा एब्सेंट रहा देखीदे ये आम पूरा कंपैरिजन देला ट्रू लेबर पेन कौन हुए और फॉल्स लेबर पेन कौन हुए तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ट्रू लेबर देखो सब गुड़ा तो आम कैरेक्टरिस्टिक देला किंतु मोस्ट रिलायबल देखो ऑप्शन कौन देला इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पेनफुल यूटेराइन कंट्राक्शन सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट ए रेगुलर इंटरवल ऑल ऑफ द एबव है से पचारा मोस्ट रिलायबल आमर कौट आंसर हम ना इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है जिते बड़े जानवे जो इफेसमेंट है डायलेटेशन है से ही आमर कौन सर्विक्सटा आमर ओपन हो आसला जोटा कि आमर कौन पर ओपन होना डेलीवरी करने बेबी की थिनिंग है सर्विक्सटा आमर बेबी आम डेलीवरी हो पार से जानवे इफेसमेंट डायलेटेशन सर्विक्सर जो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ट्रू लेबर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PROM रिफर्स टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑप्शन कौन देला बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एट 37 वीक्स और बियॉन्ड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर बिटवीन 28 वीक्स एंड 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बिफोर 37 completed week of pregnancy more than 24 hours before delivery ओके देखो क्वेश्चन देछि प्रीमैच्योर रप्चर है ना मेम्ब्रेन क्या कहबा केते मेम्ब्रेन रप्चर है तो प्रीमैच्योर कहबा तार आंसर राइट जानते कौटा ना बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एट 37 वीक्स और बियॉन्ड माने लेबर ऑनसेट है नथिबो ता पूर्वरु किंतु केबे धरा जिवो ना 37 वीक हेइथिबो ना ता परे हेइथिबो देखंतु 37 वीक और ताटू अधिका हेइथिबो सेते बेला हम कोन कहबा जति मेम्ब्रेन रप्चर हे जाउची ताले कहबाटा प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो भलसे जानी रखुद प्रीमैच्योर जब खाली कौन PRO में कहले कौन कहबा बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एट 37 वीक और बियॉन्ड तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला प्रोलॉन्ग रप्चर सेटा तले प्रीमैच्योर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रेफर्स टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन केबे कहबा यदि प्रोलॉन्ग रप्चर होची ऑप्शन कौन देले देखो बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एट 37 वीक्स और बियॉन्ड before onset of labor between 28 weeks and 37 weeks gestation before 37 completed week of pregnancy more than 24 hours before delivery मन रखिए आम प्रोलॉन्ग रप्चर केते कहबा जदि 24 आवर्स बिफोर डेलीवरी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाउची से केस रे आम प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहि थाउ है जदि मोर देन 24 आवर्स बिफोर डेलीवरी मेम्ब्रेन रप्चर हो गला तो प्रोलॉन्ग रप्चर मेम्ब्रेन कहा गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which one of the following pair regarding presentation and presenting part is not correct कौन देला not correct देचेल ऑप्शन कौन देला cephalic presentation chin face presentation face transverse presentation shoulder bridge presentation buttock तो कौन ता राइट आंसर कौन हम जान सब बड़े ब्रिज प्रेजेंटेशन रो कौन थाए प्रेजेंटिंग पार्ट बुटक थाए ट्रांसवर्स रो कौन थाए शोल्डर थाए फेस प्रेजेंटेशन रो कौन थाए फेस थाए किंतु सेफालिक प्रेजेंटेशन चिन्ह थाए कि सेफालिक कौन थाए आदर भर्टेक्स थी आमर है ना से आमर कौन देछि क्वेश्चन कि कोड़ा नॉट करेक्ट तमना ऑप्शन 1 आमर करेक्ट देनी एठी तमने राइट आंसर कौन हैला ना ऑप्शन 1 तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ए पेशेंट इन लेबर इन पिटोसिन ऑगमेंटेशन इज ऑप्शन कौन देला मॉनिटरिंग fetal heart साउंड मॉनिटरिंग TPR preparing for emergency CS monitoring and recording the length of contraction तो क्वेश्चन भल पूछूँ कहले आम इम्पोर्टाट ऑब्जर्वेशन कौन करवा जो पेसेंट पिटोसिन ऑगमेंटेशन कराई है आम किसी लेबर इंड्यूस करुचे पिटोसिन ऑगमेंटेशन कराई था तो से केस रे आम कौन मॉनिटर करवा ना मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ कंट्राक्शन है ना माने केते समय हमर कंट्राक्शन होउची केते माने केते मिनिट रे होउची केते सेकंड को लास्टिंग करूची है ना से सब आम मॉनिटरिंग करवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला सेफेस्ट पोजीशन फॉर ए लेडी विथ कॉर्ड प्रोलैप्स इन लेबर सेफेस्ट पोजीशन हमें कौन दे कॉर्ड प्रोलैप्स रे फाउलर्स पोजीशन प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन और टेन लेबर और नी चेस्ट पोजीशन मन रखिए जब किसी आम कॉर्ड प्रोलैप्स केस देखुजे इमिडिएटली से मदर को कौ पोजीशन दिया टेन लेबर और नी चेस्ट पोजीशन में मदर को रखा है ना मन रखते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स माने हमर को नी चेस्ट पोजीशन और टेन लेबर पोजीशन संगे संगे मदर को प्रोवाइड कराई थाए जमी से कोटा रिटेन होकर रधिक किसी डेंजर आड़ गति न कर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी पावर ऑफ लेबर इज हमार प्राइमरी पावर लेबर कब कह जाए एब्डोमिनल कंट्राक्शन ना इंट्राथोरासिक प्रेशर ना पुशिंग एफर्ट ऑफ मदर यूटेराइन कंट्राक्शन हमार प्राइमरी पावर लेबर क्या कह जाए
राइट आंसर हो यूटेराइन कंट्राक्शन आम कौ मात्रा यूटेराइन कंट्राक्शन होची सेटा ही हमर कोन प्राइमरी पावर ऑफ लेबर कहगला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द fetus to the long axis of the centralized uterus or maternal spine is known as ऑप्शन कौन देला लाई एटीट्यूड डिनोमिनेटर और पोजीशन। तो कहूँ तार करेक्ट आंसर कौन हम ना जिते भी गोटे लॉन्ग एक्सिस fetus रो रिलेशनशिप देखा जाए क्या सहित ना मदर लॉन्ग एक्सिस मैटरनल स्पाइन सहित सेटा कौन कहुए ना लाई कहुए है ना आम आज कौन थाए लंगिट्यूडिनल लाई थाए ओब्लिक्यू लाई थाए आ कौन ट्रांसवर्स लाई थाए है ना ये सब कौन ना लाई। तापर देखो एटीट्यूड कौन एटीट्यूड हूँ बॉडी गोटे fetus रो गोटे बॉडी पार्ट सहित तार अन्य बॉडी पार्ट रिलेशनशिप रहा से कौन एटीट्यूड कहुए है रिलेशनशिप ऑफ ए बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट ऑफ ए fetus। तो एटीट्यूड आमर कौन कौन थाए ना फ्लेक्शन थाए है फ्लेक्शन एक्सटेंशन जोटा कि आमर पार्शियल एक्सटेंशन ना फुल एक्सटेंशन थाए ये सब हूँ लाई आउ एटीट्यूड। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देछि न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी आमर केमती डिस्क्राइब करा जाए ऑप्शन कौन देला एटीट्यूड कंट्राक्शन पोलारिटी और फ्लेक्शन। तो मन रखो राइट आंसर कौन हम पोलारिटी है आम तो न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी डिस्क्राइब करुचे कौ टर्म कर ना पोलारिटी टर्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए प्राइमरी मदर इज ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सी विल बी अलाउड टू टेक ओनली ऑप्शन कौन देला लिक्विड डाइट सॉलिड डाइट सेमी सॉलिड आउ एनपीओ। गोटे प्राइमरी मदर कौ स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर अच्छी ताको कौन अलाउ करवा ताको केवल आम लिक्विड डाइट ही अलाउ करवा जदि किसी ऑब्स्ट्रक्शन है कि सीएस करा पड़ पारा कौन है ताको आम कौन करा केवल लिक्विड डाइट ही आम रखी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राफ आम ऑल्सो कौन कहवा सर्विकोग्राफ ना यूटेरोग्राफ ना ओभारियोग्राफ ना भाजिनोग्राफ। मन रखु पार्टोग्राफ को आम कौन कही ना सर्विकोग्राफ कही था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली फॉर ए पेशेंट हु हैज प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड हैज कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी 10 मिनट इज टू ऑप्शन कौन देला प्रोवाइड सेडेशन मेंटेन ब्लड प्रेशर इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव फीटल लंग फंक्शन। तो देखो आमर ये कौन से कहला क्वेश्चन प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट आम मैग्नीशियम सल्फेट से पूरा दे देचे आमको जब पेशेंट कौन हो प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सारानी और कौन कॉन्ट्रैक्शन भी है एवरी 10 मिनिट ऑलरेडी तार रप्चर मेम्ब्रेन रप्चर हो सारे और कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत हो 10 मिनिट तो मैग्नीशियम सल्फेट आम कहीं देवा मन रखिए मैग्नीशियम सल्फेट जो टोकोलाइटिक एजेंट है ना टोकोलाइटिंग एजेंट आर काम कौन ये आम जो एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन हो से इनहिबिट कर इनहिबिट कर तो ये केस आम तो कहीं दबा देखो इनहिबिट कर कॉन्ट्रैक्शन को ऑलरेडी रप्चर है मेम्ब्रेनटा कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट हो चलती से आम टोकोलाइटिक एजेंट दबा जोटा कि मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली पुणी दी जाऊँगी कौन पाना से इनहिबिट कर कॉन्ट्रैक्शन को। आ गोटे मन रखिथे आमर मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस कहार जदि आमर एक्लाम्सिया थिबो ताले सेही केस रे मैग्नीशियम सल्फेट हो ड्रग ऑफ चॉइस सेटा आमर लोडिंग दिया डोज तापर मेंटेनेंस डोज दिया है ना से केस हूँ मैग्नीशियम सल्फेटा इंट्रा आमर गोटे पेसेंट एक्लाम्सिया केस ड्रग ऑफ चॉइस होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी इज delay in first stage due to hypotonic uterine contraction, delay in first stage due to hypertonic uterine contraction, delay in second stage due to hypotonic uterine contraction, delay in second stage due to hypertonic uterine contraction। देखो आम फोर्सेप डिलीवरीटा मन रखु कौ स्टेज करवा बेबी के डिलीवरी करिया है बेबी डिलीवरी करिया हम फोर्सेप यूज करता बेबी डिलीवरी आम कौ स्टेज हुए सेकेंड स्टेज हुए मन रखिए है एमती ऑप्शन काटे काटे जी कौटा ऑप्शन आम ठीक हेनी। तो देखो सी आमर आंसर ये अलरेडी कौन दे फास्ट स्टेज ऑफ लेबर देदेला ये फास्ट स्टेज तो मैंने ये दुटा ऑप्शन तो बिल्कुल ही भूल
है इंडिकेशन फोर्स डिलीवरी आम सेकेंड स्टेज कराए तो फास्ट स्टेज कहीं कर ऑप्शन दुटा भूल होगा तापर देखूँ डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कंट्राक्शन डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कंट्राक्शन तापर देखूँ जदि आमर हाइपोटोनिक यूटेराइन कंट्राक्शन अच्छी ताहले आम दरकार नहीं कि फोर्स अप्लाई करवा अलरेडी तो हाइपोटोनिक अच्छी कंट्राक्शन होची बेबी डिलीवरी हो तमें राइट आंसर कौन हम हाइपोटोनिक ऑलरेडी यूटेरस आम कौन टोनस ना कंट्राक्शन हो पारुनी और सेकेंड स्टेज लेबर अच्छी तो से स्टेज आम कौन करवा आम से फोर्स अप्लाई कर फोर्स डिलीवरी से आलाउ हम यही ऑप्शन काटी काटी जी आपन को इजी हे जो कौ ऑप्शनटा हेनी कौ ऑप्शनटा हम फास्ट देखिले फोर्स डिलीवरी फास्ट स्टेज हबार ना जदि हाइपोटोनिक अच्छी ताले किसी दरकार ही नहीं फोर्स अप्लाई करवा हाइपोटोनिक अच्छी आउ सेकेंड स्टेज अच्छी से केस में फोर्स अप्लाई करता नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन है जदि फेस आउ ब्रो प्रेजेंटेशन अच्छी से ही केस रे आम फेटल एटीट्यूड कौन हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन और एबडक्शन मन रखिए जदि फेस अच्छी ब्रो प्रेजेंटेशन अच्छी से ही केस आमर एक्सटेंशन है पार्शियल एक्सटेंशन फुल एक्सटेंशन आमर ए केस रे होता है अब फ्लेक्शन को केस रे जदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन थी से ही केस रे आमर फ्लेक्शन हम फ्लेक्शन कौन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रे है ना आउ एक्सटेंशन कौन आमर ब्रो नहले फेस रे तो राइट आंसर जानले आमर ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इंप्रूव यूटेराइन कंट्राक्शन गोटे पेशेंट आम सेकेंड स्टेज लेबर अच्छी ताको आ भितर को ड्रग्सटा दबा आमर इंप्रूव कंट्राक्शन करने ऑक्सीटोसिन मेथडजिन फेनेरेकान और डाइजेपाम मन रखिए आमर ऑक्सीटोसिन दि जाए कौन पाई ना इंप्रूव करू से यूटेराइन कंट्राक्शन जदि आम किसी ऑगमेंटेशन करूचे इंड्यूस करूचे ताहले से केस रे दि जाव ना नॉर्मली आमर ये इंप्रूव करा यूटेराइन कंट्राक्शन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन दि जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ऑप्शन देले पेरिनियल इंजुरी पीपीएच सब इन्वर्सन और यूटेराइन रप्चर आमर मेजर कॉम्प्लिकेशन सब थर्ड स्टेज रे कौन होता है ना पीपीएच फुल फॉर्म कौन पोस्ट पार्टम हेमोरेज ओके यहाँ आम मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रे आम पीपीएच केते कहवा मन रखिए जिते बड़े आमर ब्लड लॉस मोर देन 500 ml होची सेते बड़े आम पीपीएच कहवा मोर देन 500 ml कौन जदि आम नॉर्मल भाजिनाल डिलीवरी है आदि सीएस रे केते देखिबा सीएस रे 1000 ml आम नॉर्मली आम मैंने एक्सपेक्ट करूचे ब्लड लॉस होगा जदि एक्सट्रा अधिक होची आमर सीएस रे 1000 ml ब्लड लॉस से जाना जे पीपीएस केस रे होची है एनवीटी रे 500 ml देखिले आउ सीएस रे 1000 ml देखिले जदि ये दुईटार आमर एक्सेस ब्लड लॉस है जानवे से केस रे आमर पीपीएच कह पोस्टमार्टम हेमोरेज कह सेटा होचे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रोचे थर्ड स्टेज रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर ऑप्शन कौन देला स्पॉन्टानियस इन ऑनसेट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अनड्यू प्रोलंगेशन ऑल ऑफ द एबव नॉर्मल लेबर के कहवा ऑनसेटा स्पॉन्टानियस अच्छी मैंने आम कि करने से ऑटोमेटिक स्पॉन्टानियस अच्छी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अच्छी किसी प्रोलंगेशन ना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोलंगेशन किसी ना तो सब कौन ऑल ऑफ द एबव हम से नॉर्मल लेबर क्राइटेरिया जानते से केस नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आम कौ केस डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करानी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बेबी born to anemic mother बेबी विथ बार्थ वेट मोर देन 3 kg आरएच इनकम्पाटिबिलिटी आउ प्रीटर्म बेबी सब बड़े मन रखिए जदि किसी आरएच इनकम्पाटिबिलिटी अच्छी सेठी इमिडिएट कॉर्ड क्लैंपिंग करा जाए अलग केस आम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करें किंतु आरएच इनकम्पाटिबिलिटी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंगटा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर वुड द नर्सेस असेस क्राउनिंग है ना तो देखो आम यहाँ को फॉलोइंग स्टेजेस आम क्राउनिंग एक्सपेक्ट करवा
फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज सब बड़े मन रखे क्राउन एटा के हुए तो बेबी डेलीवरी होता है आम बेबी डेलीवरी कौ स्टेज हुए सेकेंड स्टेज हुए तो राइट आंसर हम कौन सेकेंड स्टेज आम क्राउनिंग सब एक्सपेक्ट करवा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर रे क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग डिलीवरी द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन टू द fetus is highest in रूबेला साइटोमेगल भाइरस हर्पस सिम्प्लेक्स भाइरस ह्यूमन पापिलोमा भाइरस कौन जब आम डेलीवरी किसी चली देखो डेलीवरी है द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन टू fetus हाईएस्ट को भाइरस तो हाईएस्ट रही रूबेला भाइरस ना साइटोमेगल ना हर्पस सिम्प्लेक्स भाइरस ना ह्यूमन पापिलोमा सब बड़े मन हर्पस सिम्प्लेक्स भाइरसटा यहाँ मोस्टली आम कौन करे हाईएस्ट थाए यार इनफेक्शनटा fetus को हाईएस्ट रही है हर्पस सिम्प्लेक्स भाइरस रे है मन रखिले आंसरटा डेलीवरी ट्रांसमिशन अधिक रिस्क को केस रुए ना हर्पस सिम्प्लेक्स आमर हाईएस्ट रही है मैटरनल fetus ट्रांसमिशनटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट एंटीनेटल हिस्ट्री दैट कैन लीड टू अबॉर्शन एंटीपार्टम हेमोरेज इनकम्पिटेंट सर्विस यूटेरिन रप्चर सब मन रखिए जदि किसी प्रीवियसली आमर सीएस होती तार गोटे कौन गोटे हूँ आमर यहाँ कौन लीड कर कौन कम्प्लिकेशन हो पाए ना यूटेरिन रप्चर हबार बहुत चान्स थाए है जदि अधिक आम कंट्राक्शन है आमर कौन हम ना रप्चर हबार मोस्ट प्रोबाबल चान्स आम रही है तो मन रखिए आम कौन हिस्ट्री आम कलेक्ट करवा कि प्रीवियस सीएस बोलिकी जमी रप्चर आम यूटेरस न हुए आगू से आम एंटीनेटल हिस्ट्री ठीक से कलेक्ट करा दरकार तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पार्टोग्राफ वाज फास्ट डिवाइस्ड बाय पार्टोग्राफ किए आम इनवेंट करते फ्रायडमैन ना एल मुदालेर विलियम्स और सिरोदकर ये समझ जानी फ्रायडमैन यहाँ फास्ट पार्टोग्राफ डिवाइस करते देखो टू फेजेस ऑफ लेबर इन पार्टोग्राफ इनक्लूड इनर्शियल फेज एक्शन फेज एक्टिव फेज एंड अलर्ट फेज एक्टिव फेज एंड लैटेंट फेज इनएक्टिव फेज एंड एक्टिव फेज आमर दुईटा फेज जो पार्टोग्राफ पेपर देखिए आमर दुईटा फेज पार्टोग्राफ लाइन होता है से दुईटा फेज कौन ना गोटे एक्टिव फेज आ गोटे अलर्ट फेज है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर टू फेजेस लेबर पार्टोग्राफ इनक्लूड करे गोटे एक्टिव फेज आ गोटे अलर्ट फेज देखो ये आमर यहाँ हूँ आमर कौन अलर्ट लाइन यहाँ हूँ एक्शन लाइन है गोटे एक्टिव फेज गोटे अलर्ट लाइन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यूटेराइन कंट्राक्शन आर लेस ड्यूरिंग द लेबर इट इज टर्म्ड एज जदि आम यूटेराइन कंट्राक्शनटा लेस अच्छी कौन लेबर टाइम रे सेटा कौन कहबा हाइपोटोनिया ना हाइपरटोनिया ना पॉलीसिस्टोल ना ओलिगोसिस्टोल है तो कौन कहबा जदि देखिए लेस अच्छी ताटा हाइपोटोनिया कह जाए जो लेस थी तो कौन हाइपो कह जदि अधिका थी मोर थी तो कौन हाइपर कह तो ये केस से कौन कहला आम कंट्राक्शन लेस अच्छी है हाइपोटोनिया यूटेरस कहगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीरीज ऑफ सिंगल यूटेराइन कंट्राक्शन लास्टिंग 2 मिनट और मोर और ए कंट्राक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 और मोर इन 10 मिनट्स इज नोन एज ओके देखो इनमें कहल जोटा गोटे सिंगल यूटेराइन कंट्राक्शन होची 2 मिनट लास्ट करुँचे आउ कौन देला कंट्राक्शन फ्रीक्वेंसी केते समय रोचे 5 और मोर अधिका होची गोटे 10 मिनट रे यहाँ कौन कहबा हाइपोटोनिया ना हाइपरटोनिया ना पॉलीसिस्टोल कहबा ना ओलिगोसिस्टोल कहबा यहाँ मोर आसला मोर माने कौन हाइपर हम यहाँ हाइपरटोनिया यूटेरस कह है तो नेक्स्ट देखो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी कौन कहबा आब्रोसियल प्लासेंटा ना प्लासेंटा प्रीविया ना फेटाल डिस्ट्रेस ना कॉर्पुलाप्स कौन कहबा देखो जब आम प्रीमेच्योर सेपरेशन होची सेटा को आम कौन कहबा आब्रोसियल प्लासेंटा है ये देखी दिखाँ स्ट्रक्चरटा आमर नॉर्मल प्लासेंटा देखो ये इंटैक्ट होगी अच्छी किसी भी तार सेपरेशन ना किंतु प्लासेंटाल आब्रोप्शन कौन हम देखो यहाँ आमर कौन ये वालटा छाड़ी आसला है सेपरेशन हो गला ये देखो सेपरेशन नहीं कौन ये ब्लीडिंग हो सारा से कौन ब्लीडिंग आमर ये हुए किंतु देखो ये नॉर्मलटा पूरा इंटैक्ट होगी अच्छी आब्रोप्शन देखो ये कौन ना आमर प्लासेंटाटा ऑलरेडी ये आटाच होगी ना पूरा सेपरेशन तार हो गला है यहाँ आम कौन कह प्लासेंटाल आब्रोप्शन कह जाए तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ड्यूरिंग डिलीवरी द पेरिनेटल टियर एक्सटेंड्स थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ द रेक्टम
but the rectal mucosa is intact. What would you classify this type of perineal tear? एटा देखो से को ऊपर क्वेश्चन देला ना हमर पेरिनियल टियर ऊपर से एटा क्वेश्चन पचारे छिला ऑप्शन कोन छै फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री प्रथम आपण क्लासिफिकेशन देखा दोची तापर आपण निजे ही आंसर देबे देखो तो क्लासिफिकेशन पेरिनियल टियर फर्स्ट कोन फर्स्ट डिग्री टियर फर्स्ट डिग्री टियर रे कोन हबो इंजुरी टू पेरिनियल स्किन एंड और vaginal mucosa हैला फर्स्ट डिग्री रे हमर खाली पेरिनियल स्किन रे और vaginal mucosa रे कोन टियर हबो सेकंड डिग्री कोन देला सेकंड डिग्री टियर रे इंजुरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग पेरिनियल मसल बट नॉट इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर हैला से स्किन को इन्वॉल्व कला पेरिनियल मसल को एथरे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करूची किंतु एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करबोनी हैला मन रखे नॉर्मल गोटे वे रे फर्स्ट डिग्री स्किन इन्वॉल्व करूची और आमर vaginal mucosa सेकेंड डिग्री को इन्वॉल्व करूची पेरिनियल मसल इन्वॉल्व करूची ओई प्लस फर्स्ट डिग्री जा इन्वॉल्व करेची किंतु एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कलानी थर्ड डिग्री को इन्वॉल्व कला देखो इंजुरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंड डिग्री रे एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व कर नथला किंतु थर्ड डिग्री रे कोन कला एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कला देखो एटी पूरा एटा एनल स्फिंक्टर मसल तक मसे कवर करथिबा टर्न हे जाईची तापर देखो कोन देला एनल थर्ड डिग्री रे हमर तीनटा ग्रेड देची ग्रेड 3A टियर ग्रेड 3B टियर ग्रेड 3C टियर एटा कोन देला लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर थिकनेस टर्न हैला जदी 50% रु लेस हेइथिबो हमर टियर टाका एनल स्फिंक्टर तारटा ग्रेड 3A टियर रे जिवो जदि मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर थिकनेस टर्न हैला सेटा कोथरे ग्रेड 3B रे जिवो हैला जदि हमर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रो थिकनेस टर्न होउची लेस देन 50% ताले ग्रेड 3A रे जिवो जदि मोर देन 50% हो सेटा कोथरे 3B रे जिवो जदि बोथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर टर्न हो गला सेटा कोथरे जिवो ना ग्रेड 3C रे जिवो हैला तापर देखो तो फोर्थ डिग्री टियर रे कोन होउची इंजुरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एनोरेक्टल म्यूकोसा देखिए जो रेक्टम को आमर इन्वॉल्व कलानी रेक्टल म्यूकोसा रेक्टम को सेते जानबे जे कोडा फोर्थ डिग्री हो गलानी हैला फर्स्ट डिग्री स्किन माने हमर पेरिनियल स्किन जाउची सेकेंड डिग्री रे हमर पेरिनियल मसल जाउची थर्ड डिग्री रे हमर एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स जाउची फोर्थ रे कोन जाउची पूरा हमर एनोरेक्टल म्यूकोसा बा रेक्टम जाउची हैला एडी देखंतु पूरा रेक्टम टा हमर कोन टर्न हे गलानी देखंतु जोटा हम क्वेश्चन कहिथिले राइट आंसर टा कोन हबो एटा हम एटा कोन कवर करिछि ना पेरिनियल टियर हेतिला कोठो थ्रू द स्फिंक्टर एनल स्फिंक्टर बट रेक्टल म्यूकोसा टा इंटैक्ट थिला हैला ताटा को डिग्री हबो थर्ड डिग्री हबो जति रेक्टम टा जति हमर इंटैक्ट न थांता रेक्टम जति हमर टियर हेई थांता ताले 4 डिग्री हेई थांता जेहेतु ता रेक्टल म्यूकोसा टा इंटैक्ट अछि खाली हमर कोन स्फिंक्टर ऑफ रेक्टम रे टर्न हेइछि सेटा को बहल थर्ड डिग्री गला incision made into perineum to enlarge the vagina during delivery ऑप्शन बदल एम्नियोटोमी एपिसियोटोमी सिजेरियन सेक्शन और फोर्सेप्स डिलीवरी कौन कला आम डेलीवर टाइम रे गोटे पेरिनियम रे किसी गोटे इनसिजन दे थाउ है केते डेलीवर टाइम रे से इनसिजन ना कौन ना एपिसियोटोमी है आम एपिसियोटोमी करता ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर रे कौन पाई ना कि आम एनलार्ज कर भाजिनाल म्यूकोसा वाल्टा को एनलार्ज कर जमी इजी डेलीवरी हो पारे बेबीर से आम कौन एपिसियोटोमी करता देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला मोस्ट कॉमन इनसिजन इन एपिसियोटोमी इज ऑप्शन कौन देला लैटेरल मीडियल जे शेप्ड और मीडियो लैटेरल तो देखि दियंतु आगे सब टाइप्स सब देखो कौन देला एटा हो आमर मिड लाइन मिड लाइन केमी आमर एटा पूरा मिड लाइन रु स्ट्रेट एटा इनसिजन दि जाए है मीडियो लैटेरल मीडियल आरंभ हम कि लैटेरल एटा इनसिजन दि जाए आइदर लेफ्ट लैटेरल और राइट लैटेरल तब ये देखो खाली लैटेरल ओके और ये देखो जे शेप्ड है यहाँ हूँ जे शेप्ड एटा हूँ लैटेरल जे शेप देखो केमती है मिड लाइन रू आरंभ होती कौन जे शेप भाया कराई देखो जे शेप्ड किंतु आमर मोस्ट कॉमन एपिसियोटोमी कौटा मोस्ट कॉमन आमर मीडियो लैटेरल इनसिजन टा यूज कराई है ये मिड लाइन रू आरंभ होगी लेफ्ट लैटेरल हो बा राइट लैटेरल हो यहाँ आमर मोस्ट कॉमन होता है
देखो राइट आंसर आटा कौन हम मोस्ट कॉमन इनसिजन इन एपिसियोटोमी इज मेडियो लैटेरल कौन पे इतने आमर लेस ब्लीडिंग होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट ड्यूरिंग वाजिनल डिलीवरी है ना आम कौन करता ना ये ब्लड लॉस आमर केते होता वाजिनल डिलीवरी मैक्सिमम जोटा थोड़ा आम एक्सपेक्ट करें हाँ एतिक आमर ब्लड लॉस हवा कथा है जोटा आम नॉर्मल धरी पार हाँ एतिक आम नॉर्मल ब्लड लॉस हवा कथा कौन ना वाजिनल डिलीवरी देखो ऑप्शन कौन देला 250 ml 100 ml 500 ml और 300 ml राइट आंसर कौन हम 500 ml आम एक्सपेक्ट करें 500 ml पर्यंत ब्लड लॉस कौन ना नॉर्मल वाजिनल डिलीवरी आ सीएस रे केते एक्सपेक्ट करता जो फास्ट अलरेडी कहीदे ना 1000 ml आम एक्सपेक्ट करता एतिक भावे हाँ एतिक नॉर्मल ब्लड लॉस होती जदि यह अधिक है आम कौन कह पीपीएस कहवा है ये मैक्सिमम ब्लड लॉस होता है जेहेतु ये नॉर्मल डिलीवरी देती 500 जो सीजरियन सेक्शन दे था आम मैक्सिमम के भावी था ना 1000 कही तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला It is a manipulative procedure designed to change the lie or to bring the comparatively favorable pole to the lower pole of the uterus. कौन कहला एटा गोटे मैनिपुलेटिव प्रोसीड्यूर जो डिजाइन है कौन माने फिटसर लाई को चेंज करने है गोटे फेवरेबल पोल को आने आम फिटसर लाइट को चेंज करते कौन कहवा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन एभिसेरेशन वेंटस और भर्सन देखो ये पिक्चरटा को फास्ट आमर बेबी अच्छे कौन ना गोटे ब्रिज प्रेजेंटेशन अच्छे देखो बुटक तार प्रेजेंटिंग पार्ट अच्छी ब्रिज प्रेजर अच्छी आम थोड़ा लाइट को चेंज करवा आम गोटे फेवरेबल पोल को आने ये कौन जो गोटे एक्सपीरियंस स्किल्ड डॉक्टर जी होते सी देखो से भर्सन कर देखो ये भर्सन है ये पुश कले ये पुश कले कौन ट्रांसफोर्स को ने ट्रांसफोर्स को लेकिन पुणी टर्न करुँच है ये देखो पुणी टर्न करें देखो एमती टर्न कले पुणी देखो पुणी टर्न कर टर्न कले कौन हम आम कौन जो बुटक प्रेजेंटेशन थिला सेठी आम हेड प्रेजेंटेशन हो गला है तो यहाँ कौन ना राइट आंसर कौन यहाँ हूँ भर्सन कहुए है जड़े स्किल डॉक्टर जी थे सी निजर फेवरेबल लाइक गोटा चेंज करती फिटसर पोजिशन टाक प्रोसेसटा कौन कहुए ना भर्सन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टालिटी इन ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थेसिया देखो कौन पचारा मोस्ट कॉमन कॉज मोर्टालिटी हम ना कौन जदि किसी आम ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थेसिया दी जाए है ऑप्शन देखो एस्पिरेशन ऑफ वोमिट शॉक कार्डियक अरेस्ट और हाइपोग्लिसेमिया सब मन रखिए जदि आम एनेस्थेसिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन गोटे कौन हो पाए ना एस्पिरेशन ऑफ वोमिट है ना हाइपोक्सिया कंडीशन होबार चांस रही है रेस्पिरेटरी ब्लॉक होबार चांस थाए तो सहीटा आमर कौन होता है ना गोटे मोस्ट कॉमन कॉज रहा कि मोर्टालिटी कौन ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थेसिया दी जाए है ये सब चेक करते जमी किसी एस्पिरेशन न हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन भाषा प्रिविया ब्लीडिंग इज लाइकल टू अकर फ्रॉम फेटाल ब्लड वेसल प्लासेंटल साइड मैटरनल ब्लड वेसल और मार्जिनल साइनस है देखो कौन कहला भाषा प्रिविया जो कौन ब्लीडिंग है कह भाषा प्रिविया फेटाल ब्लड वेसल प्लासेंटल साइड ना मैटरनल ब्लड वेसल ना मार्जिनल साइनस रू देखो राइट आंसर कौन मैंने फेटाल ब्लड वेसल भाषा पे मन रखिए सब फेटाल ब्लड वेसल ब्लीडिंग हो जानवे भाषा प्रिविया ये देखी दिंतु Vasa previa is a complication that can occur during pregnancy. Some of the blood vessels that connect the umbilical cord to the placenta lie over or near the entrance of birth canal. देखो यहाँ कौन आम umbilical cord जाइए है जोटा कौटा कौन जो प्लासेंटा सहित कनेक्टेड अच्छी जो ब्लड वेसल्स आमर किसी umbilical cord मत थाए है यहाँ आमर कौन एंट्रांस ऑफ वाजिनल वालटा से आमर कौन जिते यहाँ अलरेडी आटाच होगी अच्छी प्लासेंटा सहित ब्लड वेसल सब जिते बड़े मेम्ब्रेन अराउंड द बेबी जब किसी मेम्ब्रेनटा रप्चर है सहित कौन ये ब्लड वेसल रप्चर होबार थाए तो से कौन ब्लीडिंग हम है तो मन रखिए भाषा प्रिविया सब बड़े आमर कौट ब्लीडिंग होते फेटाल ब्लड वेसल ब्लीडिंग हुए जिते अम्बिलिकल कॉर्डटा आमर देखो प्लासेंटा सहित आटाच होती जदि किसी रप्चर होगा मेम्ब्रेन ताहले कौन से जो ब्लड वेसल से रप्चर होगा चांस थाए जदि ब्लड वेसल रप्चर है तो कौन ब्लीडिंग हम ब्लीडिंग है जना पड़ो बाहर आम जना पड़े ब्लीडिंग है बोलिकी सब मन रखे जमी प्लासेंटा प्रिविया कौन हुए प्लासेंटा आमर ये वाजिनल वाल पाखे आसिक आटाच हो रही जाए यूट्रे आम लोअर यूट्राइन सेगमेंट से रही जाए सेमती कौन भाषा प्रिविया कौन रमर अम्बिलिकल कॉर्डटा आसिक आमर ये आसिक वाल पाखे आटाच होकर रही है ब्लीडिंग हम तो बुझीपारे राइट आंसरटा फेटाल ब्लड वेसल तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ब्रिज डिलीवरी आमर ब्रिज डिलीवरी रे
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन होता है एब्रोसिव प्लासेंटा प्रोलैप्स कॉर्ड प्लासेंटल रिटेंशन और प्रेसिपिटेट लेबर तो राइट आंसर कौन हम प्रोलैप्स कॉर्ड है आम जो देखिए आम जो ब्रिज डिलीवरी अच्छी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रोलैप्स कॉर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्लैंपिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड इज आलिस टिश्यू फोर्सेप कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप लॉन्ग स्ट्रेट हेमोस्टैटिक फोर्सेप मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम तो मन रखु जब किसी आम क्लैंप करार था अम्बिलिकल कॉर्ड को आम इंस्ट्रूमेंट चॉइस कौट होता है कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप है आम इंस्ट्रूमेंट चॉइस कौन क्लैंपिंग कराया अम्बिलिकल कॉर्ड को ना कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेथड्स यूज फॉर इंडक्शन ऑफ डिलीवरी इनक्लूड माने आम गोटे डिलीवरी लेबर को इंडक्शन करार इंड्यूस करार आम कौ मेथड को इनक्लूड करता प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन ना ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन ना ऑल ऑफ द एबव देखो जिते आमर किसी डिलीवरी इंड्यूस करार थाए आम ये सब मेथड को आम यूज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन दिया होता है आर्टिफिशियल रप्चर कराई था ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन जो कहुच्छे सब गुड़ाक ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ फेटल लाई एंड प्रेजेंटेशन इन लेट प्रेगनेंसी इज नोन एज कौन कौन फ्रिक्वेंट चेंज हम गोटे आम प्रेगनेंसी रे आमर लाइटा खाली फ्रिक्वेंट चेंज हो थर ऑब्लिक अच्छी आउ से लंगिट्यूडनल होगा कौन ट्रांसफर्स होगा से कौन मैंने फ्रिक्वेंसी कौन चेंज हो लाइटा प्रेजेंटेशन भी लाई हिसाब से चेंज है तो सेटा कौन कह ब्रिज प्रेजेंटेशन ना फुटलिंग प्रेजेंटेशन ना ट्रांसफर्स लाई ना अनस्टेबल लाई मन रखिए यहाँ कौन अनस्टेबल लाई कहुए कारण स्टेबल ही रही फ्रिक्वेंटली चेंज हो चेंज है अनस्टेबल हो गला अनस्टेबल माने लाइफ अनस्टेबल लाइफ कहगला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रप्चर यूटेरस इज इनकरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन ऑफ यूटेरस ट्विन प्रेगनेंसी प्रेसिपिटेट लेबर है ना कौन क्वेश्चन थी आमर कौन कौन ही मोस्ट कॉमन कॉज रहा रप्चर यूटेरस एटा राइट आंसर इनकरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन जदि ऑक्सीटोसिन ठीक वे दिया नहला सेटा कौन हाइपोस्टिमुलेशन करदेव यूटेरस टाक तार रिजन कौन हो पारे ना आमर यूटेरस रप्चर हो पारे है ना तो राइट आंसर हो आम जो इनकरेक्ट यूज कल ऑक्सीटोसिन को सी रप्चर यूटेरस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आम कौ हार्मोनटा इंजेक्शन आकार इंजेक्ट करता प्रेडनिसोलोन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन और नॉन मन रखिए आम सब ऑक्सीटोसिन हार्मोनटा को केते टाइम ऑफ डिलीवरी इंजेक्ट करता टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने कौन जिते बेबीर आंटेरियर शोल्डरटा डिलीवरी हो सारी थाए है आम से टाइम डिलीवरी तापर बेबी डिलीवरी पर आम ऑक्सीटोसिन दे था कि मोस्टली प्रिफर के करूँ ना बेबीर आंटेरियर शोल्डर डिलीवरी है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर तापर देखो ऑक्सीटोसिन आमर कौन सिक्रेट होता है सब मन रखिए ऑक्सीटोसिन आमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी रु आमर ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है ना एटा आमर अलग कौन कहुए ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहुए और एथरा कौन कहुए ना लेट डाउन रिफ्लेक्स कहुए है ना मन रखिए ये सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे ऑक्सीटोसिन कौन पोस्टेरियर पिट्यूटरी आमर सिक्रेट होता है लव हार्मोन कहुए लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है यहाँ हूँ मन रखिए जहाँ सब कहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओवर स्टिमुलेटेड यूटेरस बाय ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर लीड्स टू जैसे ओवर स्टिमुलेशन होगा यूटेरसटा क्या ऑक्सीटोसिन यूटेरस कौन प्रोब्लेम हम देखो ऑप्शन कौन देला इंक्रीज पेन विथ ब्राइट रेड भाजिनल ब्लीडिंग इंक्रीज रेस्टलेसनेस टिटानिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 30 सेकेंड वीक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग टू मोर देन 70 सेकेंड है मुझे आगुरी कही ऑक्सीटोसिन आमर कौन करे हाइपर स्टिमुलेशन कर हाइपर स्टिमुलेशन कले कौन हम ना आमर यूटेरस टिटानिक कॉन्ट्रैक्शन देखो जोटा कि प्रोलॉन्ग हो मोर देन 90 सेकेंड रु आमर अधिका कौन हम कॉन्ट्रैक्शन है ना सब मन रखिए ऑक्सीटोसिन जो अधिका दिजाव तो हाइपर स्टिमुलेशन करदेला कौन कर ना हम टिटानिक कॉन्ट्रैक्शन करके तार कॉन्ट्रैक्शन 90 सेकेंड रु अधिका प्रोलॉन्ग हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला द fetus is most likely to be damaged during pregnancy when there is injection of drugs during फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर नॉन ऑफ द एबव से कहला कि कौ ट्राइमेस्टर रे जदि किसी ड्रग्स इंजेक्शन कराए जोटा कि धर अनप्रेस्क्राइब्ड है जोटा कि फिटल प्रति हार्म पकई पारे तो कौ ट्राइमेस्टर रे आम जदि मैंने बेसी चांस थाए आम फिटल को किसी डैमेज पहुँचाई है ना
देखो सब मन रखिए जब फास्ट ट्राइमेस्टर आम कौन मोस्ट चान्स है आबर्सन हबार कि कंजेंटाल मालफर्मेसन हबार तो सही ट्राइमेस्टर आम सब केयरफुल रहा कथा जदि भी किसी इंजेक्शन करुचे ड्रग्स को सब चेक कर किसी फिटर डैमेज से न हुए है तो मन रखिए फास्ट ट्राइमेस्टर अधिका चान्स है फिटर डैमेज हबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ एर्गोमेट्रिन और मेथड्स इंक्लूड सस्पेक्टेड प्लूरल प्रेगनेंसी ऑर्गेनिक कार्डियक डिजीज आरएस नेगेटिव मेथड ऑल ऑफ द एबव। देखो ये जिते सब देला ये सब क्षेत्र में कौन हम ना आम कॉन्ट्राइंडिकेशन करता एर्गोमेट्रिन मेथड जेनटा आम आडमिनिस्टर कर राइट आंसर हूँ ऑल ऑफ द एबव। ये तीनटा जगह कैसे कार्डियक डिजीज किसी अच्छी आरएस नेगेटिव मदर अच्छी किसी आम प्लूरल प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करुचे ये सब केस कॉन्ट्राइंडिकेशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुई सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग एर्गो डेरिवेटिव्स दे एक्ट डायरेक्टली ऑन मायोमेट्रियम it has to be used late in second stage either after the delivery of ultrasound or after the delivery of baby it is a vasoconstrictive action or all of the above। मैं अलरेडी एटा कही सारी आम एर्गो डेरिवेटिव विषय कौन कहले यहाँ आईदर आम सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज दिज्व आईदर डेलीवरी अल्ट्रासाउंड पर हो आफ्टर डेलीवरी बेबी हो गोटे भासोकन्स्ट्रक्टिव एक्शन थाए यहाँ डायरेक्टली क्या एक्ट करे मायोमेट्रियम एक्ट करे तो यहाँ सब ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटेक ऑफ क्लोरमफेनिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम ऑडिटरी डैमेज एड्रेनल सप्रेशन कनेक्टर्स इन न्यूबॉर्न। मन रखिए जदि किसी क्लोरमफेनिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आम इंटेक कले किए सेटा कौन ग्रे बेबी सिंड्रोम कर बहुत ही चान्स था यहाँ मोर तार कॉम्प्लिकेशन होता है क्लोरमफेनिकल कौन ग्रे बेबी सिंड्रोम कर। देखो The best and safest drug for controlling bleeding in dysfunctional uterine bleeding is estrogen, tranexamic acid, combined pill, progesterone। जदि आम डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होला DUB से कहुए से क्षेत्र में आमर को मेडिसिन बेसी इफेक्टिव होता है बेस्ट और सेफेस्ट होता है आंसर कौन ट्रानेक्सेमिक एसिड ट्रानेक्सेमिक एसिड आमर DUB सब दिखाई है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्लूड यूटेराइन हाइपोस्टिमुलेशन यूटेराइन रप्चर वाटर इंटॉक्सिकेशन और ऑल ऑफ द एबव। मन रखिए सब ये सब जिन कॉम्प्लिकेशन कौन रहा हाइपोस्टिमुलेशन होची यूटेराइन रप्चर होबार चांस रोचे वाटर इंटॉक्सिकेशन होची सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव है ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज ऑल ऑफ द एबव फोर्थ द राइट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस ओव्यूलेशन इन एन इनफर्टाइल फीमेल को आम को ड्रगटा दिखाई आमर जदि किसी ओव्यूलेशन करने क्या इनफर्टाइल फीमेल अच्छी क्लोमिफेन साइट्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहतु तो यहाँ हम आम तीन जाक सब यूज करता कौन ना ओव्यूलेशन करने इनफर्टाइल केस रे तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। देखो ये पर्यटन थी आमर आज क्वेश्चन सेशन जदि किसी आपंकर डाउट थाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ निजर फीडबैक देवाक बिल्कुल भी भूलें जब चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु सब वीडियो को लाइक करूँ और निज फ्रेंड मान भीतर वीडियो को शेयर करूँ वीडियो को संपूर्ण देखते बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय।